हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहां पे हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम आपके पीएससी हो गया, ठीक है। पीएससी के साथ साथ आपका जो है एसआई पुलिस कांस्टेबल व्यापम के जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है, ठीक है। जैसे एग्जाम में अब बैठते हैं हुबहू क्वेश्चन को वैसे तैयार किया गया, आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन को जो लेटेस्ट पैटर्न पे तैयार हुआ है, ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो राज्य गीत या राजकीय गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठहार, बंदे उत्कल जननी, ओ मोर पुनर्देश या अरपा पैरी की धार। आप सभी को पता होगा, और हमारे छत्तीसगढ़ का दो राजकीय गीत कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका अरपा पैरी की धार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पीएससी में आया हुआ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि जो अरपा पैरी की धार, ये तो समझ आ गया कि हमारे जो है स्टेट सॉन्ग है, हमारे राजकीय गीत है। इसके ये जो है इसके जो है गायक कौन है, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 2, 4, 6 या 7? तो आप सभी को पता होगा कि जो है डी ऑप्शन, ये पीएससी में लगभग और व्यापम में, ठीक है, हॉस्टन वार्डन भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, लगभग 2-3 एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो आप सभी को पता होगा कि जो है हमारा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के सीमाओं से यहाँ पे जुड़ी हुई है, जिसमें आपका कौन कौन से राज्य, ठीक है, जिसमें आपका उड़ीसा उड़ीसा देखेंगे तो ये जो है मतलब जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी छूने वाले राज्य आपका उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा सबसे कम सीमा छूने वाला ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये 7 जिले हैं, सॉरी 7 जो स्टेट है जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो है सीमाओं से यहाँ पे लगी हुई है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी राष्ट्रीय फिल्म जो नेशनल फिल्म पुरस्कार जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है, ठीक है। तो मैं कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ, जहाँ पे पहला, प्रथम, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ की कौन सी जो ऐसी फिल्म है जिसको पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म मतलब जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? भूलन द मेज, तूरा रिक्शा वाला, माया या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा भूलन द मेज, ठीक है। ये देखे होंगे पिक्चर। तो इसी फिल्म को जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली छत्तीसगढ़ की फिल्म है, तो ये भूलन द मेज, ठीक है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आने लायक भी है, ठीक है। तो डबल स्टार लगा दिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 28, 32, 33 या 34? तो अभी वर्तमान में कितने जी एक मतलब वो टोटल अभी जो है लगभग 33 जिले हैं। 4 जिला को मिला के पहले 28 था, ठीक है, 28 या 29 था। तो इसके बाद अब जो है 4 जिला और नए यहाँ पे बने हैं, तो टोटल यहाँ पे 33 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? बीजापुर, रायगढ़, सुकमा या कोरिया जिला, ठीक है। तो इंद्रावती जो नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? तो छत्तीसगढ़ के आपके बीजापुर में है, याद रखिए। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1978 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम नेशनल पार्क, ठीक है, जहाँ पे पहला, प्रथम, ये सभी क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कई बार इसलिए बताता हूँ कि जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे करंट अफेयर्स का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम नेशनल पार्क है और ये जो है छत्तीसगढ़ के बीजापुर में है, ठीक है। अगर देखेंगे लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक। इसमें प्रमुख जीव बाघ, टाइगर वगैरह जीव पाई जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो कुटरू गेम सेंचुरी सुने होंगे, तो बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी इसमें प्रवाहित होती है, ठीक है। राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1983 इसमें घोषित किया गया था और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में भी लागू किया गया, ठीक है। आपके मेंस 2011 के पेपर में पीएससी लगभग 7 से 8 एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन जो डाटा बताया हूँ यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले कब उठी थी? 1900 में, 1920 में, 1954 या 1955 में?
यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 1920 1920 में जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग यहाँ पे सबसे पहले उठी थी, ठीक है। और सन 1918, ठीक है, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपने जो है पांडुलिपि में खींचा था। इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदिष्टा या संकल्पनाकार इनको कहा जाता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना। और 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, इसको तो सभी जानते हैं, ठीक है, अजीत जोगी जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चकरबांध छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? रायपुर, बस्तर, दुर्ग, कबीरधाम। तो ये छत्तीसगढ़ के जो चकरबांध है कवर्धा, या जिसको जो है कबीरधाम भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले कबीरधाम, आप इसको कवर्धा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो बांध आपका छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला में आपका बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए छत्तीसगढ़ में शोषण विरोध, ठीक है, शोषण विरोधी मंच का जो गठन किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, फजल अली या ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। इन्होंने जो है पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का जो है गठन इन्होंने की थी, इनके द्वारा, कि छत्तीसगढ़ को जो है, ठीक, मतलब जो है मांग के लिए अलग से जो है स्टेट के रूप में इन्होंने यहाँ पे जो है इस मंच का गठन यहाँ पे किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन सुने होंगे, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? बस्तर, रायगढ़, नारायणपुर और आपका सुकमा जिला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो एनटीपीसी जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र के लिए जानी जाती है, ठीक है। जो ये लारा सुपर जो पावर जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। बाकी जो है आपके बिलासपुर में भी है, कोरबा में है, ठीक है, कोरबा में और आपका रायगढ़ में, 3 जगह है हमारे छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ टोनही अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया था? 2001 में, 2003 में, 2005 में, 2007 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सन 2005 में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ टोनही अत्याचार निवारण अधिनियम यहाँ पे लागू किया था। कहने का मतलब ये है, आप सभी देखें खास करके गांव अंचल में ऐसा होता है, ठीक है, कि जो है ये टोनही, ये मतलब एकदम मतलब ऐसा हवा हवाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे जो है इसके निवारण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस अत्याचार को रोकने के लिए अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। तो सन याद रखिए, एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान कौन से जिले में स्थित? सुकमा, शक्ति, बीजापुर या कोरबा जिला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोरबा जिला, ठीक है। तो गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान छत्तीसगढ़ के आपके कोरबा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण मंच के नेता कौन थे? चंदूलाल चंद्राकर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, वी नारायण सिंह या हनुमान सिंह, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के जो है नेता ये आपके कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंदूलाल चंद्राकर, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता इनको बनाया गया था, चंदूलाल चंद्राकर जी को। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार। तो इसका जो आंसर हो जाए, सभी को पता होगा मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत? याद रखिएगा, नवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नवीं पंचवर्षीय योजना ये आपका 1997 से 2002 का, ठीक है। तो इसी नवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये जो निर्माण का जो समय है, ठीक है, जिसमें नया राजधानी रायपुर को लिया गया था, ठीक है। ये मध्य प्रदेश जो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है 2000, इसका तहत यहाँ पे गठन किया था। छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य आपका मध्य प्रदेश है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात ये कौन से जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर या कांकेर। तो छत्तीसगढ़ में आपका जो चित्रकूट जो जलप्रपात है छत्तीसगढ़ के कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका सी ऑप्शन बस्तर में, याद रखिए। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात ये जो है कौन सी नदी? तो याद रखिएगा, ये आपका इंद्रावती नदी पे आपका स्थित है और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। तो ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट, 300 फीट इसकी जो चौड़ाई है। ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ठीक है। एसएससी रेलवे में भी आया हुआ है
ठीक है, इसको भारत के नियाग्रा कहा जाता है। मौसम के बदलाव के जैसे जैसे मौसम को यहाँ पे चेंज होते वैसे इसका पानी का कलर भी जो है सेम हो जाता है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत आपका इंद्रावती नदी है। बस्तर में तो ये हो गया। और कौन कौन से जलप्रपात है, तो ये आपका तीरथगढ़, कांगेर धारा, तामड़ा घूमर, चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी, ये सभी जो जलप्रपात यहाँ पे बस्तर में स्थित है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस बांध का जो उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है? बड़ौली बांध, बारात सागर बांध, छोटा पालगी बांध या खरखरा बांध? तो यहाँ पे जो इस आंसर हो जाएगा खरखरा बांध। इसका उपयोग जो है पेयजल के रूप मतलब पीने के रूप में भी इसके बांध का उपयोग किया जाता है पीने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन से जो नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तांदुला नदी, सोन नदी, ईब नदी या हसदेव नदी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोन नदी। याद रखिएगा, ये सोन नदी की बात करूँ, ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग ढाल या उत्तर की ओर होने के कारण ये छत्तीसगढ़ की जो है नदियाँ ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में जो है सोन नदी अपवाह तंत्र पाया जाता है, जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक भी नदी है। ठीक है, यह अपवाह तंत्र की जो है तीसरा नदी मतलब जो अपवाह तंत्र हमारा छत्तीसगढ़ का, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये जो अमरकंटक पहाड़ी से यहाँ पे निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वप्न दृष्टा या संकल्पनावादी कहा माना जाता है? ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर रामकृष्ण सिंह या डॉक्टर खूबचंद बघेल जी? अभी इसके बारे में आपको बताया है पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ के पहला जो है पांडुलिपि या स्वप्न दृष्टा, इनको संकल्पनावादी माना जाता है। ठीक है, कुछ टाइम पहले इनके बारे में बताया था मैंने। चिरमिरी कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी में स्थित है? मांड नदी, जोंक नदी, हसदेव नदी या पैरी नदी? सी ऑप्शन हो जाएगा हसदेव नदी। ठीक है, तो चिरमिरी कोयला क्षेत्र ये किस नदी की घाटी में स्थित है? तो हसदेव नदी। याद रहे, हसदेव नदी बात करूं, ठीक है, ये जो है इसका ओरिजिन या इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये जो है कोरिया जिला जो सोनहट तहसील, ठीक है, देवगढ़ कैमूर के पहाड़ी, यहाँ से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होती है। विसर्जन ये केरा सिलडी के समीप महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। ठीक है, 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोरिया, कोरबा, जांजगीर, चांपा इन जिलों में इसका फ्लो होता है। ठीक है, तो हसदो बांगो परियोजना सुने होंगे, जिसको मिनी माता परियोजना बोलते हैं। ठीक है, 1977 में 67 है, 1967 में इसकी जो परियोजना को बनाया गया था। ठीक है, माचा डोली कोरबा में बना है। ये जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो हसदेव घाटी कोयला खदान के लिए भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, झिलमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? सरगुजा, रायपुर, कोरिया या जसपुर? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सरगुजा जिले। ठीक है, तो झिलमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? ये आपका सरगुजा जिला है। ठीक है, तो कोयला के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बाकी जो है मैं अभी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, उसमें पूरा हम जो है जितने भी खनिज वगैरह हैं, ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है कोयला गोंडवाना शैल समूह, ठीक है, गोंडवाना शैल समूह चट्टान से यहाँ पे जो है कोयला प्राप्ति है, जिसको हम काला हीरा बोलते हैं। ठीक है, और लगभग 58% 58%, ठीक है, हमारा कोयला में जो सर्वाधिक योगदान इसका है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ACCL के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरगुजा में आप देखें, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ठीक है, कोरबा, रायगढ़, इन जिलों में खास करके कोयला के यहाँ से प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकृत कोयला खदान कहाँ है? मुकुंद घाट कोरबा में है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिकृत मशीनीकृत कोयला खदान ये भी आपका कोरमा है। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर से सरगुजा तक है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये सभी जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर आप जब क्वेश्चन लगा के देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। ठीक है, बाकी चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अगर पसंद आए तो